अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। पिछला अपना विषय था पंचदशी का 14वां अध्याय। ब्रह्मानंद के अंतर्गत था विद्यानंद। ब्रह्मानंद ही परम सुख का कारण है। जितने आनंद बताए हैं वो सुख तो देते हैं पर वृत्तियों का नाश नहीं करते, देह के अध्यास का नाश नहीं करते। लेकिन ये जो आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान है, विद्याओं में ब्रह्म विद्या श्रेष्ठ है। ये हमारे देह अध्यास को समाप्त करती है और हमारी वृत्तियों का, संसारी वृत्तियों का लय करती है। सारी वृत्तियां जितनी हैं, आखिर में महावाक्य की वृत्ति भी अपनी आत्मा में समा जाती है। केवल आप रहते हो। इस ज्ञान का ये लाभ है। तो इसमें चल रहा था पिछला कि फिर ब्रह्मज्ञानी व्यवहार कैसे करेगा जब वृत्तियां लय हो गई, देह अध्यास नहीं रहा, देह का ध्यान नहीं रहा। बताया था ना पीछे कि वो व्यवहार तो करता है पर उसके देह के भान से रहित गुणों में व्यवहार करता है। वर्ण के अनुसार, धर्म के अनुसार, अध्यास से मुक्त, देह अध्यास से मुक्त व्यवहार करता है। तो अब उन्होंने कहा कि ब्रह्मज्ञानी, ये उदाहरण भी दिया था कि जैसे फल वाले पेड़ों को अपने फल देने का और नदी को अपने जल के बहने का ध्यान नहीं होता पर सहज में स्वभाव है, होता रहता है, ऐसे ही तत्वज्ञानी से संसार का व्यवहार, देह का जो व्यवहार है वो होता है, चाहे वो आध्यात्मिक है या भौतिक है। दोनों व्यवहार होते हैं ब्रह्मज्ञानी से, पर वो देह अध्यास से मुक्त होता है, इन वृत्तियों से मुक्त होता है। जब देह अध्यास नहीं है, जगत सत्य है, ये भी अध्यास नहीं है, तो वो किसके साथ पाप पुण्य करेगा? जब ये सच्चाई नहीं है, उसका निश्चय हो जाता है, तो इस तरह उसका व्यवहार होता है। इस बात को भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में भी कहा है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। 3 चीज़ें जिसके अंदर भगवान ने कहा नहीं रहती। सब कामनाओं का विहाय माने छोड़ देता है, लय हो जाती हैं उसकी कामनाएं। उसकी कामनाएं ज्ञान से लय हो जाती हैं। वासनाओं को इकट्ठा करने में, संसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में निष्प्रिय, वो प्रयत्न नहीं करता, निष्प्रिय हो जाता है, उपराम हो जाता है, ममता से रहित हो जाता है, अहंकार से रहित हो जाता है। वो शांति को प्राप्त करता है, मेरी परम शांति को। वो तत्वज्ञानी है। देखो, पढ़ो तो उसको अंदर रखा करें हृदय में। निष्प्रिय हो जाता है, ममता से रहित हो जाता है, अहंकार से रहित हो जाता है, सारी कामनाओं का उसके अंतःकरण में, अपने मूल के अंदर माया में लय हो जाता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, भगवान ने कहा यही ब्राह्मी स्थिति है। ब्रह्मज्ञानी की बात चल रही है, कर्म तो करेगा। ये भी कहा कूर्म की न्याय भोगों से सब इंद्रियां समेट लेता है। जहाँ देखता है खतरा है वहाँ इंद्रियों को समेट लेता है, वृत्तियाँ लय कर लेता है संसार की। तो इस तरह उन्होंने कहा कि ये तत्वज्ञानी की स्थिति है। ममता से रहित हो जाएगा, अहंकार से रहित हो जाएगा,
सांसारिक कामनाओं से उपराम हो जाएगा, निष्प्रिय हो जाएगा और फिर जगत में विचरण करेगा। पुमांस चरती माने व्यवहार करता है, मनुष्य जी व्यवहार करता है, इन बीमारियों से रहित होकर व्यवहार करता है। तो दिशा गुरुदेव बता रहे हैं, पर मन की दशा हमें बनानी पड़ेगी। अपनी मन की दशा ऐसी बनानी है श्रवण के द्वारा, और सतगुरु की कृपा से श्रवण होता है। तो ये कहा कि इस प्रकार वह विचरण करता है सारी कामनाओं को छोड़ करके। अब ये बात कही कि वो व्यवहार में भी अपने स्वरूप को नहीं भूलता। ध्यान से सुनना। उसे देह के 135 पृष्ठ पर है, देखो। उसे सदा देह के दोष, चित्त के दोष पढ़ाया था कि संसार में यह लोक और परलोक दोनों के जो कष्ट हैं वो अज्ञानी को घेरे रखते हैं। परलोक के लिए यज्ञ अनुष्ठान दान आदि करता है, नहीं होता कुछ तो कष्ट पाता है। परलोक की चिंता है कि मुझे जाना है। इस लोक में शारीरिक और मानसिक दुख है, उसमें जूझता है। तत्वज्ञानी उपराम हो जाता है इनसे। उसको देह की व्याधियों का पता है कि देह के रोग देह के हैं, वो षट विकारों से युक्त है देह। उसको चित्त के अंतःकरण के दोष भी पता है कि राग द्वेष इसके अंदर आता है। देखो साधक को, कल भी किसी साधक ने फ़ोन किया तो पूछा कि कैसे करूं अगर अंतःकरण में आ जाते हैं तो। अंतःकरण में राग द्वेष का, संसारी वृत्तियों का आना सहज है, आप नहीं रोक सकते। पर उसको क्रिया में लाना, कैसे उसका प्रयोग करना है, ये आपके हाथ में है। इसका परम पुरुषार्थ गुरुदेव सिखाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आना हमारा बस नहीं है। पिछले जन्म के संस्कार पड़े हैं पता नहीं कब के। मन में क्या फुर जाए, जो हम चाहते भी नहीं वो फुर जाता है। क्रिया में ना लाओ बस। फुरना तुम दृष्टा हो, फुरना के तुम दृष्टा हो। कार्य कर दोगे तो करता हो। अंतःकरण की फुरना के दृष्टा हो, पर कार्य उसके अनुसार उचित नहीं है, अनुचित है या उचित है, वो करोगे तो करता हो। फुरना जब कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म हो जाता है, हम कर देते हैं कर्ता भाव से, तो कर्म है। फुरना में कर्म नहीं है। इसलिए ये भी ध्यान देना है। उसको चित्त के दोष, देह के दोष, पदार्थों के विषयों का परिणाम सब निश्चय में होता है। उसका निश्चय बदल जाता है। वो सुख इधर नहीं ढूंढता, आत्मा ब्रह्म में स्थित होकर के अनुभूत होता है। देह में भी अनुभव स्वरूप जिंदा तो आप हो। कई बार कोई कह देता है फिर शरीर में आएंगे तो दीदी घुटनों का दर्द है, तो मैं तो मेरे को तो हो रहा है दुख। अरे दुख मन सहित है, लेकिन घुटनों में भी अनुभव स्वरूप चेतन आप हो। घुटनों के सुख का और दुख का अनुभव आपको है, पर आप इसके साक्षी हो। मन को अगर सुला दिया जाए तो कोई सुख दुख आप अनुभव नहीं करते। तो अनुभव स्वरूप आप हो, अनुभव आपको होगा, आप चेतन हो। तो ये जड़, इसके धर्म, इसका परिणाम
तत्वज्ञानी के निश्चय में होता है, ज्ञान में नहीं होता, निश्चय में। आत्म सत्ता, आनंद स्वरूप, ब्रह्मानंद, ये भी उसके निश्चय में है। संसार की क्षणभंगुरता उसके निश्चय में है, इसलिए उसका व्यवहार सुंदर है, वो राग द्वेष से नहीं करेगा। तो कहा कि ये सब उसको याद है। अब वो उदाहरण दिया उन्होंने, ऋषि भी साधारण कहते हैं भाई कोई उल्टी कर ले, भले खीर खा के खुद ही उल्टी कर ले, क्या उसको दोबारा खाएगा? ऐसे तत्वज्ञानी सारे संसार को उलट देता है, माने इससे उलट हो जाता है। जो इधर भागता था मन, अब स्वरूप में लय होता है। तो विषयों की सच्चाई जान करके वो इनमें राग द्वेष सहित व्यवहार नहीं करेगा, ये वो कहना चाहते हैं। इन्होंने कुत्ते का उदाहरण दिया, लेकिन ऋषियों से मिले तो वो ये बात कहते थे कि भाई आपने खा ली खीर और मान लो उसको उलट दी, वापस कर दी, उल्टी कर दी, क्या उसको खाएंगे? ऐसे तत्वज्ञानी सारे संसार को जान लेता है, तो वो इसमें डूबता नहीं है, राग द्वेष नहीं करता, और मन राग द्वेष से रहित हो, सप्रीहा से रहित हो, ईर्ष्या द्वेष से रहित हो कि वो मेरे से आगे ना जाए, अहंकार से रहित हो, तो कितना सुख है इसका अनुभव करना। इसका अनुभव कैसे कराया कि देखो एक राजा है, वो जवान भी है, ऐश्वर्य से युक्त भी है, कामनाएं भी उसके पास हैं, सारा कुछ होते हुए भी वो सब आनंद में है, सुख में है, सभी सुख है सांसारिक एक राजा के पास। लेकिन फिर भी उसको अपने राज छिन जाने का, दूसरे राजाओं का कोई आक्रमण ना कर दे, इसकी चिंता रहती है। तो इसलिए कहा कि उस सर्वगुण संपन्न सर्व सुखों से युक्त राजा से भी ज़्यादा सुख तत्वज्ञानी को है, क्योंकि वो इन वस्तुओं को जान करके इनसे उपराम हो जाता है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो इसके अंदर नहीं रहता, साक्षी होकर के इसका विचरण करता है। उपनिषदों में कहा है वो सब कुछ भोगते, विवाह आदि सब कुछ लिखा है, एक एक चीज़ लिखी है, संतान, विवाह, किसी भी बात को काटा नहीं कि ये गलत है, विवाह नहीं करना ये गलत है, ये संतान नहीं होनी चाहिए। तो एको अहम बहु श्याम ये ब्रह्म का स्वरूप है, उसका स्वभाव है, स्वरूप सच्चिदानंद है, स्वभाव है, उत्पत्ति स्थिति है। तो निंदनीय कोई भी कार्य नहीं है, पर वो वर्ण धर्म के अनुसार, और तत्वज्ञानी इसमें विचरण करता है, सारे विषयों में आनंद लेता है, सैर करता है, लेकिन विषयों से चिपटता नहीं है। नाई जो उसके पास नहीं है उसके लिए कष्ट पाता है। कर्म करो, जीवन यात्रा सुंदर हो, पर कष्ट ना पाओ। तो ये तत्वज्ञानी की स्थिति लिखी है, कहा है सबसे ज़्यादा आनंद जो है वो ब्रह्म श्रोत्रिय को है। ये जो आत्म ब्रह्मानंद है ये मन और वाणी का विषय नहीं है, इसको केवल आप अनुभव कर सकते हो, और सुषुप्ति में उसकी एक झलक है। और ये भी कहा कि ब्रह्मानंद में तत्वज्ञानी जीता है, जो अज्ञानी है वो तो अपने को परिच्छिन्न मान करके, अपने को परिच्छिन्न मान करके आनंद के कण जो विषयों के इंद्रियों के माध्यम से आते हैं, अपने आप को परिच्छिन्न देह मानता है, इंद्रियों से ही सुख है वो इतना मानता है, और एक एक इंद्री से छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सुख लेता है, आनंदित होता रहता है। और ये इंद्रियां तो विकारी हो गई, तो कल की आस करता है कि कल मिलेगा सुख, कल की आस में जिंदा रहता है। उसको ये पता नहीं कि मेरे आत्मा का
अपने स्वरूप का ही आनंद इंद्रियों के माध्यम से है। वो इस छोटे छोटे कणके को लेकर के इसी में जीता रहता है और नहीं मिलने पर कष्ट पाता रहता है। लेकिन तत्वज्ञानी अपने पूर्ण आनंद ब्रह्मानंद में स्थित रहता है। उसको पता है कि इन विषय शरीर मिला है, इंद्रियां हैं, तो ये अपने विषयों को प्रकाशित करेंगी और मेरे आनंद को परिच्छिन्न होकर के दिखाएंगी। इसलिए ये हैं तो आनंद आता है। कौन सा आनंद? वो जो टुकड़े टुकड़े वाला, छोटा छोटा कण कण वाला। इंद्रियां हैं तो आनंद आता है और इंद्रियां नहीं है तो ये चला जाता है भी क्षणिक। सारा दिन इंद्रियों का आनंद नहीं आता। आता है क्या? सारा दिन खाते रहो खाते रहो खाते रहो। आज जाके यही करना। खाने में नहीं खाने वाला समय है तभी सुख रूप है। खाने में खाना ही है, खाना ही है, खाना ही है, नहीं है सुख, मृत्यु है वहाँ। तो ये जो क्षणिक सुख है इंद्रियों से, ये क्षणिक है और इस क्षणिक सुख अपनी आत्मा का है। अज्ञानी इसी में कष्ट पाता रहता है, नहीं होता तो फिर उसी आस में जन्म लेता रहता है। और तत्वज्ञानी अपने आनंद में स्थित रहता है। पार्ट है उसका, इंद्रियां शरीर हैं तो वो इसकी यात्रा भी करता है, विचरण भी करता है विषयों में, पर साक्षी रहता है। ये ध्यान रखना। अगली बार लेंगे कि साक्षी रहकर वो कैसे सर्व सुखों को भोगता है। उसके बाद ये विद्यानंद का पाठ 14वां प्रकरण समाप्त हो जाएगा। आज यही देखना, आज जाके देखना, मन को भी देखना कि ये जो चित्त के दोष हैं, देह के दोष हैं, हमें याद रहते हैं या नहीं। तो जो भी सुना है उसका दोबारा से सुनकर मनन करना, तभी जीवन में धारण होगा, तभी देह अध्यास छूटेगा। ठीक है, आज इतना लेंगे। हरि ओम। शांति शांति।